और हम कहाँ हैं? बंदी बनाओ। तुम्हारे सेवक भी बड़े मूर्ख हैं, तुम्हारी ही तरह हमें बंदी बनाना तो तुम्हें नहीं आता। राक्षस जाति मूर्ख नहीं होती है, केवल मूर्खता का परिचय देती है। इन्हें बांध दिया जाए खंभे से ताकि हिल डुल के बिना बात करें। राम और लक्ष्मण मैं लंका की राजा रावण का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम अहिरावण है, ये मेरा परिचय है। तुम्हें मैं लाया हूं, इसका सूक्ष्म प्रश्न के उत्तर हम मात्र एक देंगे। इसलिए तुम यहाँ आए हो कि तुमने हमारे पूज्य पिताजी से दुश्मनी ली है, बस यही तुम्हारा दोष है। ये हमारा दोष है तो ठीक है, अगर यही हमारा दोष है, अगर तुम्हारे पिता कि हमसे सत्यता है और उस सत्यता का प्रतिशोध तुम लेना चाहते हो, तो हे पिता के पुत्र अपने प्रतिशोध को पूर्ण करो। अपने पिता का वो प्रतिशोध किस तरह से तुम लोगे? मैंने तुम्हारे बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी, ऐसे वचन कौन कहता है? वाह राम, तुम्हारे मुखारविंद को देख करके, तुम्हारी बातें सुनकर के मेरा हृदय विचलित हो रहा है। सोच में पड़ जाता हूँ कि ऐसे सीधे साधे भोले भाले बच्चों से महाराज रावण ने युद्ध कैसे ठाड़ दिया। लेकिन फिर मैं विचार करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे ऊपर दया खाऊंगा तो मैं अपने कर्तव्य से भटक जाऊंगा। मैं अपने कर्तव्य से भटकना नहीं चाहता। इस समय तुम पाताल नगरी में हो, सामने मां भवानी बैठी है, ये हमसे बड़ी मांग रही है, इसलिए हम दोनों तुम दोनों की बलि चढ़ाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों इस समय जिसको याद करना चाहो याद कर लो, क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। तुम्हारे हृदय में अगर कुछ खाने पीने की है तो वो बताओ, किसी को देखने की इच्छा है तो मुझे बताओ। हे राक्षस पुत्र, हम किसी को याद नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम केवल एक को ही याद कर रहे हैं, अपने परम प्रिय हनुमान को। और अगर तुम हमारे मन की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो तो हमारे मन की एक ही इच्छा है कि एक बार तुम हमें हमारे प्रिय हनुमान से मिला दो। क्या मिला सकते हो तुम? क्योंकि इस संसार में, इस त्रिलोक में हमें हनुमान से अधिक कोई नहीं प्रिय है, और हम सबसे अधिक मिलना भी हनुमान से ही चाहते हैं। जब कभी भी हम पर कष्ट पड़े, हम अतिशय संकट में हो, तब हमारा संकट मोचन हनुमान आ जाए, बस यही इच्छा रहती है। और लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। हनुमान कहा, कैसे हनुमान? वो तो अब तक सोता होगा, अगर वो जग रहा होगा ना तो जैसे तुम उसको याद कर रो रहे, ऐसे तुमको याद कर बेचारा रोता हो। नहीं राक्षस पुत्र, शायद तुम गलती कर रहे हो। मेरा हनुमान सदैव मेरे समीप ही रहता है। मुझे विश्वास है कि इस समय भी मेरा हनुमान मेरे समीप ही है। माता जी बड़ी प्रसन्न है, अपने आप फल ग्रहण कर रही है। हम लोगों ने भोग नहीं लगाया, फिर भी माता जी बड़ी प्रसन्न है। खैर इनका क्या है, हमारी माता जी जब भी प्रसन्न हो जाती है तो फल
जो आते हैं हमारे यहाँ वो ग्रहण कर ले जाते हैं। सेवक अपने आप के सामने भोग लगाओ। आपकी जो माता है वो खाने पीने में बहुत तेज है। जो भी फल होते हैं, जो भी व्यवस्था वो देखो खाते पीते है। राजकुमारा तुम्हारा ये शरीर जो आज माता रानी के बलि के काम आ रहा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेवा के इधर आओ, छोड़ दो, इधर आओ, इधर आओ, छोड़ दो, भागने वाले नहीं, यहाँ खड़े हो। हाँ सेवा कहिए महाराज। कोई पंडा पुजारी अगर हो तो उसको बुला लिया जाए, मंत्रों के द्वारा इनका पूजन कर दे तो ठीक है। मैं एक ही बार से इन दोनों का सब घर से अलग करता हूँ, ठीक है। अभी रावण की दी हुई भेंट स्वीकार करो। इन राजकुमारों की बलि में तुम्हारे सामने चढ़ा रहा हूँ। अब हनुमान हमें प्रसन्न करेगा। देवता को पहले प्रसन्न करो। देवता को कैसे बलि दी जाती है? मेरे प्रभु की बलि दे रहा था। रावण की भुजा उखाड़ के प्रभु जी बोलिए हनुमान की विलंब नहीं करिए। आपका रावण में सभी इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपके बगैर दौड़ रहे हैं। चलो इधर श्री रामचंद्र जी को लेकर के हनुमान जी रावण की ओर चल देते हैं।
और यह समाचार इधर महाराज लंकेश को मिलता है। जीते हुए भजन संजोग माही तनता भसमय दिन समा। हरिशन को क्या कोई समाचार तुम्हारे पास आया हुआ है? क्या नहीं?